कुछ अपनी चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह सलूशन की तरफ आते हैं। आपने जो बात की कि जो इंटरनेट का फितना और ये जो मोबाइल फ़ोन और डोपामीन की जो आपने बात की, ये फ़िज़िकल चेंजेस हमारे यूथ में ये चीज़ें ला रही हैं। मतलब मैं बीइंग अ टीचर 6 क्लास 7 क्लास के बच्चों को देखता हूँ, मतलब उनसे सीधा होके बैठा नहीं जाता, लिटरली उनके हाथ मुड़ रहे हैं। मतलब ये फिजिकल चेंजेस हैं। ऑफ कोर्स इफ़ यू लुक एट अ चाइल्ड जिसको आपने बहुत मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करता है, वो सोफे पे सीधा नहीं बैठ सकता, और टेढ़ा मेढ़ा होके या पता नहीं किस अंदाज में बैठता है। उंगलियां हिल रही होती हैं इनकी टांगें हिल रही होती हैं, मतलब बेचैनी की इंतहा है। और इसीलिए कितना मुश्किल हो चुका है ये जो एजुकेशन सिस्टम में इनको पढ़ाना है, क्योंकि ये टिक कर बैठना नहीं, एग्रेशन बहुत आ गई। यस ऐसी ऐसी शरारतें हैं जो मैं हमारी एज में हम सोच भी नहीं, यानी टॉर्चर देने वाली शरारतें हैं। यानी कोई बैठने लगा है तो पिन रख दी, बिल्कुल। मतलब वो चुभेगी यार, आपको एहसास नहीं, खून निकल सकता है। अच्छा प्लास से यूं बाल खींच रहे एक दूसरे के, टॉर्चर ही है ना। मतलब इस तरह की सजाएं तो हो सर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ यू नो प्रैंक वीडियोस जो आजकल जिस तरह से प्रैंक वीडियोस। फिर डोप की वैल्यू, डोप आपको पता है इंसेंसिटिव बनाता है। यस तो ये कोकेन से भी अली भाई डेंजरस है। आपने जो बात की ना, ये नशा, ये कोकेन से भी डेंजरस है। अली, इस हद तक मैं आपको, सॉरी आपकी बात मैंने काट दी, मैं इस हद तक आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं केसेस देख रहा हूँ और जिन लोगों से मेरी बातचीत जब होती है, अभी मेरे पास ना एक, मैं नाम नहीं लेता, एक पोर्नोग्राफी के हवाले से एक चैनल पे मेरी बात चल रही थी कि जी हम प्रोग्राम शुरू करें इसके ऊपर। तो वो जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहा जी आपको 1 घंटा हम बिठाएंगे, कौन देखेगा आपको 1 घंटा टीवी पे बैठ के, और ये आपका जो टॉपिक है इस पे कौन। मैंने कहा जी तो मुझे एक बात बताइए कि आप जो ये जो ड्रामेटाइज करके चीज़ें दिखा रहे हैं, इससे आप कौम का भला कर रहे हैं। हाँ, हम तो उन लोगों को इंसाफ पहुंचा रहे हैं जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तो अच्छा, अल्लाह की करनी जो है ना, वो बड़ी, अल्लाह के काम अल्लाह ही जानते हैं। सही। उस प्रोड्यूसर के अपने सगे भतीजे के साथ वही काम हो गया, 14 साल के बच्चे के साथ। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने मुझे कहा जी इस बच्चे को आपसे काउंसलिंग करानी है, ट्रॉमेटाइज्ड है। तो मैंने कहा जी इसकी भी तो वीडियो चलाएं ना आप। नहीं, ये तो मेरा भतीजा है। ये मैं इसलिए बताऊँ कि हमारे जो मीडिया भी जो कुछ कर रहा है, पेरेंट्स को ये समझ आती है कि यार वो तो सिर्फ एक प्रोग्राम ही देख रहे हैं। सही बात। वो एक बेजरर सा ड्रामा देख रहे हैं, वो बेजरर नहीं है, सब्लिमिनल मैसेजेस हैं, कमाल हो रही है। और वो जिस लेवल पे वो हो रही है, वो आपकी वो एक टॉक मुझे याद है, हम कहते हैं ना कि जो दजाली जो फितना है, वो हमारे शऊर पे तो काम करता ही नहीं है जी। मैं आज ही बात कर रहा था हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनसे, तो उनका बड़ा अच्छा एनालिसिस था। शी वाज टेलिंग मी कि रिसेंटली शी सॉ एड्स ऑफ पाकिस्तानी टीवी चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो नहीं देखती टीवी। तो शी सेड कि आई वाज शॉक्ड कि हर एड में जो लड़कियों को एक पैगाम दिया जा रहा है, एम्पावरमेंट, सो कॉल्ड एम्पावरमेंट, इसको हम इंशाल्लाह अभी चैलेंज करेंगे, मजीद बात करेंगे। देखें अली भाई, फैमिली जो है ना वो खातून से जुड़ी हुई है सारी, बेशक। होम मेकर, शी इज द फैमिली मेकर। नेपोलियन ने कहा, सबने कहा, सबने, एवरीवन एक्सेप्ट्स दिस फैक्ट। एंड इफ यू करप्ट द वुमन, अगर आप उसे कोई ऐसी चीज दे दें जिससे करप्शन के चांसेस हो या लड़ाई बढ़ने के चांसेस हो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये जो 5th वे फेमिनिज्म है ना, ये पंजाबी में एक चीज कहते हैं शय देने वाली चीज, ये मसला हल करने की बजाय शय दे रही है। मतलब मेरी ये राय है, जिस तरह मैं इसको देखता हूँ, भाई आपने मसला हल करना है, आप मसला हल करने पे आओ, औरत के मामलात लेकर आओ, लेकिन आप हर एड में क्या पैगाम दे रहे हैं कि बस बाहर निकलो, एंजॉय योर लाइफ, डू वट एवर यू वांट, नो वन कैन स्टॉप यू। मर्दों पे डिपेंड ना करो, फादर कोई नहीं होता, ब्रदर कोई नहीं होता, और वो हर एड में तो हराम रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। और अली मज़े की चीज़ ये है कि मैं नहीं समझता कि मैं कोई बहुत अच्छा बाप हूँ। अल्लाह ताला ने मुझसे कुछ काम शायद करा लिए, मेरे में बहुत गलतियाँ मेरे से हुई। मैं तो कई बार बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ कि बेटा सॉरी, मैंने उस वक्त आपके साथ ये किया। मैं उससे कहता हूँ 2010 से पहले का मेरा ज़माना जाहिलियत है, तो मैं कहता हूँ ज़माना जाहिलियत में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। सही। लेकिन एम्पावरमेंट की मुझसे जब बात करते हैं, लोग कहते हैं जी आप कह रहे हैं टीनेज पेरेंटिंग में ये है वो, आप बातें करते हैं। तो मेरी बेटी बड़ी माशाल्लाह, आप जानते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान की पहली हॉर्स बैक आर्चर है। जी हाँ, ठीक है, दिस इज एम्पावरमेंट। ठीक है। और उसका जो उस्ताद है ना, वो कहने लगा, कहता है कि जी मैंने बड़े मैं उसको आर्मी से रिटायर्ड है और प्रैक्टिसेस हिजाब, हाँ माशाल्लाह हिजाब के साथ करती है। ठीक है, तो वो आर्मी से रिटायर्ड है। कहता है जी मुझे 30-35 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में टीचिंग करते हुए, सिखाते हुए। मैंने ऐसा जुनून और इश्क
आज तक नहीं देखा किसी में। अच्छा, ठीक है ना। अभी मैंने उसको माशाल्लाह घोड़ी भी लेके दी है, इसीलिए मैंने कहा चल भी अपनी घोड़ी ले यार चला। नाउ दिस इज़ टू मी दिस इज़ एम्पावरमेंट। ठीक है, जब मैंने शेख वाइल के साथ जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन वाला कोर्स किया था, तो अगर आपको याद हो तो मेरी दोनों बेटियां बेगम और बेटा साथ बैठे हुए थे। दिस इज़ एम्पावरमेंट। बिल्कुल सही। टू गिव देम द नॉलेज एंड द टूल्स। बेटा मेरा माशाल्लाह, बेटी मेरी का बाय द वे 3.95 GPA भी जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर स्पोर्ट्स में कर रही है तो कुछ और नहीं कर रही, बट यू हैव एजुकेटेड देम वेल ऑन द फिटनेस। और वो हर चीज़ शेयर भी आपसे करते होंगे आके, दोस्ती भी है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है वो आके मुझे सबसे फख्र इस बात पे होता है जब मेरा बेटा आके मुझे एक दिन कुछ दिन पहले कहने लगा, कहता यार अब्बू वो एक ना पर्सनल इशू हो गया। अच्छा क्या हो गया? वो उसका कोई था, ग्रॉइन के पास कोई इशू था। तो मैं कहता यार अब्बू ये हो रहा है, अब क्या करूँ मैं? नाउ मी एज अ सन कुड नेवर इवन इमेजिन कि मैं अपने अब्बू को ये जाके जुमला बोल सकता हूँ। सही। बट मेरी ये जीत थी। सही। ये मेरी कमाई है। मेरे अगर आप आज मेरा बैंक बैलेंस चेक करो ना, तो लिटरली अगर मैं भी आपको स्टेटमेंट दिखाऊं तो शायद उसमें 50,000 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ। सही। ठीक है, लेकिन जो है लगा दिया और बच्चों के साथ लगा। अभी मुझसे अब्दुल्ला पूछ रहे थे जी वो बिज़नेस क्यों छोड़ दिया या क्या हुआ? मेरा बिज़नेस जो है ना वो मेरा बिज़नेस बच्चों के साथ है। मैं सुबह बेटी को लेके जाता था राइडिंग पे। सही। दोपहर बेटे का मैच है उसको लेके जाना, छोटी बेटी को साथ करना, छोटे बेटे को लेके जाना। ठीक है, तो मेरे अक्सर मीटिंग्स मेरी कैंसिल हो जाती हैं इस वजह से। मेरा बिजनेस सफ़र करता है। सही। लेकिन क्या है कि यार अल्लाह ने जो मेरे ज़िम्मे एक बिज़नेस दिया ना, अगर मैं ये बिज़नेस सही नहीं रन कर सका तो बाकी बिजनेसेस को क्या फ़ायदा? घर आप चला नहीं सकते और आप कहें जी मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बन गया। दिस इज़ वेयर प्रैक्टिकलिटी कम्स ना। लोग हमें कहते हैं जी आप सिर्फ बातें करते हैं। मैंने इसीलिए अली भाई को बुलाया कि व्हेन आई लुक एट माशाल्लाह हिम, अल्लाह नजर बद से भी बचाए, तो इट्स एन इंस्पिरेशनल थिंग। और इसके साथ मैं आपको बताऊं शेख, इसमें एक मसला जो कि बड़ा मसला आ रहा है, मैं बल्कि चाहूँगा कि आप इस पर बात करें। अब माशाल्लाह आप जिस तरह से यानी एक वुमेन एम्पावरमेंट ही समझ लो, मैं तो इसी को यही कहूँगा ना इसको। तो हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैं ना, जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं या जो कि इस एज कैटेगरी में 18 to 25 या 28, एक बहुत बड़ा मसला जिसको मैं तो मसला समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड यानी करियर ओरिएंटेड मैं जिस तरह से कहूँगा। और इसमें मसला नहीं है, यानी ये कोई ना तो हिल्लत हुर्मत का मसला है और इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, मल्टीनेशनल्स में जाएँ या जहाँ मर्जी जाएँ, इसमें कोई मसला नहीं। सही। लेकिन अली भाई की बात, ही बीइंग अ मेल, ये अपने बिजनेस को थोड़ा सा साइड पे करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन मसला ये कि एक औरत आज की ये चाहती है कि मैं अपनी जो मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या बल्कि तो रिश्ते प्रपोजल्स के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि हम तो वो फैमिली एक्सेप्ट करेंगे जो कि हमें इस कंपनी में जॉब करने देंगे, वर्किंग वुमेन। और आप देख लें हमारा मीडिया बिल्कुल मैसेजेस यानी यही मैसेजिंग करवा रहा है ना कि किसी तरह से निकलो और तुमने काम करना है और तुमने इस तरफ जाना, करियर बनाना है किसी तरह से। अच्छा अब्दुल्ला, सॉरी मैं इसमें ना आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और अली आई एम श्योर आप इससे एग्री करोगे कि इसमें कसूर हमारी औरतों का शायद सिर्फ 50% है। हम ज़्यादा कसूरवार हैं बिकॉज़ हमने भी बीवी को, माँ को, बहन को और बेटी को उनका ड्यू, मैं अब अली बात कर रहे थे ना कि जी बड़ी फैमिलीज़ के जो लोग आते हैं वो ये करते। मैं अभी ये पोलो क्लब में मेरी बेटी का जो इवेंट था, वहाँ पर बहुत अमीर बहुत पैसों वाली ख़वातीन खड़ी थीं और उनमें से एक मैं आई ओवरहर्ड हर सेइंग, अपने वो हस्बैंड से या फादर थे जो भी थे, मुझे नहीं पता उनके साथ जो भी मेल थे, उनको कह रही थी कि मैं भी ये घुड़सवारी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा यार तुम ऐसे करो, तुम ये पैसे लो, जाओ जाके स्विट्ज़रलैंड का चक्कर लगा आना। ये क्या फजूल काम में पैसे ज़ाया करने लगी, टाइम ज़ाया करने लगी। मतलब अब वो उसका अगर शौक था तो हमने उसको एज अ मेल सपोर्ट भी नहीं किया और हमने औरतों को ये समझा दिया, इतना स्प्रेस कर दिया उनके इमोशंस को। दो चीज़ें हैं ना, एक औरतों को हमने इमोशन उनको स्प्रेस किए और मर्दों के भी कि जी मर्द को दर्द नहीं होता। यानी हमारी तरफ से भी कल्चरल मिस्टेक्स तो हैं इसमें तो कोई, और इसमें हम बात काफ़ी करते रहते हैं।